व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉच वर्दी, जहां हर रिकमेंडेशन आपके मूवी एक्सपीरियंस को बनाता है टाइम वर्दी। अगर आप भी स्क्रॉल करके थक चुके हैं और कुछ सच में अच्छा, अलग और खास देखना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं आज की रिकमेंडेशंस। I'm gonna burn it all down. Mother! पिछले एक डेकेड में हॉलीवुड से मिड बजट स्टार ड्रिवन क्राइम थ्रिलर गायब सी हो गई थी। वही मूवीज जहां वीएफएक्स से ज्यादा एक्टर्स की केमिस्ट्री और स्क्रिप्ट के टेंशन पर फोकस होता था। लेकिन Amazon MGM स्टूडियोज इस ट्रेंड को वापस ला रहा है मूवी क्राइम 101 के साथ। क्रिएटर्स ने डिसाइड किया है कि इस बार वो हमें प्योर टेंशन देंगे। इस मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसकी लीड कास्टिंग, क्रिस हेम्सवर्थ वर्सेस मार्क रफलो। हाँ, हमने इन्हें अवेंजर्स में थॉर और हल्क के रूप में देखा है, लेकिन क्राइम 101 में हम इन्हें सुपर हीरोज नहीं बल्कि चोर और पुलिस का खेल खेलते देखेंगे। क्रिस प्ले कर रहे हैं एक हाई एंड जूल थीफ, एक ऐसा क्रिमिनल जो सोफिस्टिकेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, और उनके ऑपोजिट हैं मार्क रफलो, एक ऑब्सेस्ड डिटेक्टिव के रोल में। ये कोई सुपर हीरो फाइट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल कैट एंड माउस गेम है। दोनों एक्टर्स के लिए ये अपने करियर की फाइनेस्ट एक्टिंग चॉप्स दिखाने का मौका है, जहां ग्रीन स्क्रीन नहीं, इंटेंस डायलॉग डिलीवरी और दमदार एक्टिंग मैटर करेगी, क्योंकि यही चीज इसे आज की सीजीआई फिल्ड दुनिया में स्टैंड आउट बना सकती है। और जब हैली बेरी और बैरी कीगन जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स कास्ट में जुड़ते हैं, तो क्लियर मैसेज है कि ये 2026 का सबसे बड़ा एक्टिंग पावर हाउस होने वाला है। अगर आपको मनी हाइस्ट, कैच मी इफ यू कैन या ओशन 11 जैसी मूवीज पसंद हैं, तो क्राइम 101 आपकी वॉच लिस्ट में टॉप पर होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या ये मूवी सिर्फ थॉर वर्सेस हल्क इन सूट्स है या एक जेन्युइन क्राइम मास्टरपीस? क्या हेम्सवर्थ और रफलो एक नई लेगेसी क्रिएट करेंगे? ये तो मूवी देखने पर ही पता चलेगा। अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। You're about to break every rule you've ever lived by. What makes this job different? There comes a moment when you realize you don't have as much time as you thought you had. Jeff Fillmore doesn't take a day off, and neither do I. सिनेमा की दुनिया में GOAT यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये शब्द हम अक्सर लेजेंड्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्या हो अगर फरवरी 2026 में सोनी पिक्चर्स एनिमेशन इस शब्द को लिटरली स्क्रीन पर उतार दे? आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमेटेड फीचर फिल्म्स में से एक गोट के बारे में। गोट सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स एडवेंचर मूवी है। इसका प्रेमिस बहुत यूनिक है, एक एक्चुअल बकरा जो प्रोफेशनल एथलीट्स की दुनिया में गोट बनना चाहता है। सुनने में ये बिजार लग सकता है, लेकिन यही सोनी की स्ट्रेंथ है। वो अनकन्वेंशनल आइडियाज को सिनेमैटिक गोल्ड में बदल देते हैं। ये कहानी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बल्कि इंस्पायर करने के लिए है, एक क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी जो हर जनरेशन के साथ कनेक्ट करेगी। 2026 का साल एनिमेशन के लिए बहुत क्राउडेड होने वाला है। फ्रोजन 3 और टॉय स्टोरी 5 जैसे बड़े सीक्वल्स लाइन में हैं। ऐसे में गोट एक फ्रेश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में आ रही है। ऑडियंस अब सीक्वल से थोड़ा थक चुकी है, उन्हें नई कहानियां और नए कैरेक्टर्स चाहिए। एक स्पोर्ट्स कॉमेडी जो हाई ऑक्टेन एक्शन और इमोशनल स्टोरी टेलिंग का मिक्सचर हो, ये बॉक्स ऑफिस पर एक डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। तो क्या गोट सच में 2026 की ग्रेटेस्ट मूवी बन पाएगी? क्या एक बकरा बॉक्स ऑफिस का किंग बन पाएगा? पोटेंशियल तो पूरा है, बट ये तो देखकर ही पता चलेगा। गोट फरवरी 13 को रिलीज होने वाली है और इसमें स्पोर्ट्स, कॉमेडी और इमोशन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अगर आपको एनिमेटेड, फील गुड और दिल छू लेने वाली मूवीज पसंद है, तो गोट आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। That's what makes us strong. And together, we can do something great. Chilling in the penthouse. Hey! You guys ain't gonna believe this place. We got a TV on the toilet, even has a remote, unsanitary, but it's cool. Stop! Bad toilet!
would you do, Heathcliff? If you were rich? वैलेंटाइंस डे पर यूजुअली हमें रोम कॉम्स या स्वीट लव स्टोरीज देखने को मिलती हैं, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने डिसाइड किया है कि वो हमें ट्रॉमा देंगे। हम बात कर रहे हैं एमरल्ड फेनल की अडेप्टेशन विदरिंग हाइट्स के बारे में। ये एमिली ब्रॉन्टे की क्लासिक नॉवेल जरूर है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वर्जन सेफ बिल्कुल नहीं है और ना ही कोई स्वीट लव स्टोरी है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर के ज्यादा करीब है, जहां ट्रेडिशनल रोमांस नहीं, ऑब्सेसिव टेंशन और डेंजरस केमिस्ट्री मैटर करेगी। अगर आपने सॉल्ट बर्न या प्रॉमिसिंग यंग वुमन देखी है, तो आप जानते हैं कि डायरेक्टर एमरल्ड फेनल कंफर्ट जोन्स में बिलीव नहीं करती। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की कास्टिंग। मार्गो रॉबी प्ले कर रही हैं एज कैथरीन और जेकब एलॉडी हैं हीथक्लिफ। हमने इन्हें बड़े रोल्स में देखा है, लेकिन यहाँ हम इन्हें रोमांटिक हीरोज नहीं बल्कि टॉक्सिक लवर्स के रूप में देखेंगे। दोनों के बीच का प्यार सुकून देने वाला नहीं बल्कि बर्बाद करने वाला है। नो डाउट ये दोनों हॉलीवुड के बिगेस्ट सुपरस्टार्स हैं। इनकी स्क्रीन प्रेजेंस इलेक्ट्रिक है और दोनों की केमिस्ट्री डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस है। अगर आपको पुरानी शांत पीरियड ड्रामास पसंद हैं, तो शायद ये मूवी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको गॉन गर्ल, सॉल्ट बर्न या ब्लैक स्वॉन जैसी ट्विस्टेड सिनेमा में रिस्क और अनकंफर्टेबल टेंशन वाली मूवीज पसंद हैं, तो विदरिंग हाइट्स आपके लिए परफेक्ट पैकेज होगा। एज पर रिपोर्ट्स, ये 2026 का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट हो सकता है और जेन ज़ी ऑडियंस के लिए एक कल्ट क्लासिक भी बन सकता है। बट ये फाइंड आउट करने के लिए अभी इस मूवी की टिकट्स बुक कीजिए और अपने नज़दीकी थिएटर्स में देखिए। अब सवाल ये है कि क्या ये मूवी सिर्फ एक टिकटॉक एस्थेटिक बनकर रह जाएगी या एक जेन्युइन मास्टरपीस? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। Kiss me and let us both be damned. जब हम पायरेट मूवी सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ जैक स्पैरो और फैंटेसी एडवेंचर आता है, लेकिन 25 फरवरी को Amazon प्राइम वीडियो और रूसो ब्रदर्स इस इमेज को पूरी तरह तोड़ने वाले हैं मूवी द ब्लफ के साथ। क्रिटिक्स इसे अभी से द रेवेनेंट मीट्स किल बिल बुला रहे हैं, लेकिन क्या ये कंपैरिजन सही है? आइए देखते हैं। इस मूवी के लीड स्टार्स हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस और कार्ल अर्बन। हमने प्रियंका को सिटाडेल और क्वांटिको में एक्शन करते देखा है, लेकिन द ब्लफ में हम उन्हें हाईटेक स्पाई नहीं बल्कि एक ब्रूटल सर्वाइवर के रूप में देखेंगे। प्रियंका प्ले कर रही हैं अर्सिल बोडन को, जिसका पायरेट नाम था ब्लडी मैरी, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और उनके अपोजिट हैं कार्ल अर्बन, जो द बॉयज के बिली बुचर वाले एग्रेशन के साथ विलन का रोल निभा रहे हैं। ये दोनों ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टार्स हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त है और दोनों की केमिस्ट्री डेडली और फियर्स है, जो शायद पायरेट जॉनर की डेफिनेशन को बदल सकती है। ये कोई फेयरी टेल फैंटेसी मूवी नहीं है, ये एक R-रेटेड ग्रिटी सर्वाइवल थ्रिलर है, जहां गैजेट्स नहीं, रॉ हैंड टू हैंड कॉम्बैट और सोर्ड फाइटिंग मैटर करेगी। और जब रूसो ब्रदर्स जैसे प्रोड्यूसर्स जुड़ते हैं तो स्केल ग्रैंड तो होगा ही, बट एंटरटेनमेंट भी डबल होगा। लेकिन ये ग्लोबल सिनेमा में किसी इंडियन सुपरस्टार का अब तक का सबसे बड़ा सोलो एक्शन व्हीकल होने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या प्रियंका चोपड़ा इस रोल के साथ खुद को ग्लोबल एक्शन आइकन एस्टैब्लिश कर पाएंगी? क्या ये मूवी सिर्फ एक स्ट्रीमिंग रिलीज है या एक जेन्युइन थिएट्रिकल लेवल ब्लॉकबस्टर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको मैड मैक्स फ्यूरी रोड या अपोकलिप्टो जैसा रॉ एक्शन पसंद है, तो द ब्लफ आपके लिए है। This only ends with the sand soaked in his blood or mine. This is it. अगर आप हॉरर थ्रिलर फिल्म्स के फैन हैं और आपको सस्पेंस, मिस्ट्री और अचानक आने वाले झटके पसंद हैं, तो स्क्रीम 7 आपके लिए एक परफेक्ट मूवी है। स्क्रीम 7 वापस जा रहा है वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। सिडनी प्रेस्कॉट इज बैक और इस बार कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, प्रोटेक्शन की है। अब सिडनी एक माँ है, एक लेगेसी कैरेक्टर जो पीस चाहती थी, लेकिन अब अपने परिवार के लिए एक एनिमल बन जाएगी।
और हाँ, इंटरनेट पर सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी, मैथ्यू लिलार्ड, क्या ओरिजिनल किलर्स 2 मार्चर वापस आएगा? अगर 2026 में ये रिवील होता है तो थिएटर में हंगामा होना पक्का है। स्क्रीम फ्रैंचाइज हमेशा से अलग रही है। यहाँ सिर्फ डर नहीं होता बल्कि दिमाग से खेला जाता है। हर बार एक नया किलर, नई कहानी और वही पुराना सवाल, अगला शिकार कौन? स्क्रीम 7 में हमें फिर से वही गोस्ट फेस देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार उसका गेम और भी खतरनाक है। कहानी अब और गहरी हो चुकी है, पुराने किरदारों के साथ नए चेहरे और हर सीन में छुपा हुआ शक। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका सस्पेंस। हर फोन कॉल, हर मैसेज, हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा है। और जब आपको लगता है कि अब सब समझ आ गया, तभी एक फिल्म आपको पूरी तरह गलत साबित कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि फिल्म देखते वक्त आपका दिल तेज धड़के, दिमाग एक्टिव रहे और हर 10 मिनट में आप बोलें, अरे यार ये तो सोचा ही नहीं था, तो स्क्रीम 7 आपके लिए परफेक्ट पिक होगी। क्योंकि ये सिर्फ एक हॉरर थ्रिलर नहीं है, ये एक गेम है। और सवाल सिर्फ इतना है कि आप आखिर तक बच पाएंगे या नहीं। क्या ये सिडनी प्रेस्कॉट की स्टोरी के पोटेंशियल का दी एंड है? क्या सिडनी प्रेस्कॉट फाइनली पीस ढूंढ पाएंगी या गोस्ट फेस जीत जाएगा? ये तो 27 फरवरी को ही पता चलेगा। आपका क्या टेक है? कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। तो टिकट बुक कीजिए, थिएटर जाइए और 27 फरवरी को खुद को इस डरावनी लेकिन मजेदार राइड के लिए तैयार कर लीजिए। He's dead. You need to make sure you shoot him in the head. I'm gonna burn it all down. Mother! तो दोस्तों, आज की मूवीज रिकमेंडेशंस यहीं खत्म होती हैं। अगर आप ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं जो दिल और दिमाग दोनों पर असर छोड़े, तो ये मूवी जरूर आपके लिए है। दिस इज वॉच वर्दी, वेयर एवरी रिकमेंडेशन इज ट्रूली वर्थ योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।